तरफ से किया गया। अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर को 8500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसलिए उत्साह आप साफ तौर पर देख पाएंगे। इसमें कई सारी विकास परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य या बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई ये विकास परियोजनाएं रहने वाली हैं। तो लगातार ये तस्वीरें लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी मणिपुर में है और इस दौरान प्रधानमंत्री यहां पर सौगातें लेकर चूंकि पहुंचे हैं और उसके पहले जो बच्चे हैं वो पीएम मोदी का यहां स्वागत करते हुए आप देख पाएंगे। और जो हमने हिंसा की तस्वीरें देखी, उसके बाद का ये दौरा पीएम मोदी का मणिपुर का इसलिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है। तो विकास की सौगात ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है। चुराचांदपुर जिला हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित था। यहां पर लगभग 250 से भी ज्यादा लोगों की उस दौरान जान चली गई थी और ऐसे में चुराचांदपुर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मणिपुर के मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई। उसके अब 2 साल के बाद पीएम मोदी आज उनकी मौजूदगी मणिपुर के चुराचांदपुर में है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, भी सबसे ज्यादा प्रभावित यही इलाका रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो कि विकास की सौगात लेकर पीएम पहुंचे हुए हैं। मणिपुर में 8500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण पीएम मोदी करेंगे। कुकी समाज के बहुल इलाके में चुराचांदपुर में 7300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की पीएम आधारशिला रखेंगे। वहीं मैतेई बहुल इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। वो तस्वीरें मिलेंगी, वो आपको हम दिखाएंगे। और पीएम मोदी इन दोनों ही जगह पर जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर पीएम मोदी कुकी और मैतेई दोनों ही समाज के इलाके में विकास की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये छोटी छोटी बच्चियों को आप यहां देख पाएंगे जो कि पीएम मोदी से बातचीत कर रही हैं और पीएम भी उनसे पूरी बातचीत कर रहे हैं। और अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब मौजूदगी मिजोरम में रही, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और विकास का तो जिक्र किया ही, लेकिन वो कांग्रेस को भी जमकर घेरते नजर आए। फिलहाल अभी हम चुराचांदपुर से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अक्षय दर्शकों को। और देखिए, पीएम लगभग ये माना जा रहा है कि 7,500-8 हजार करोड़ की जो परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं चुराचांदपुर, जो कि हिंसा से प्रभावित रहा है। वहां पर जब पहुंचे हैं, वहां पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया है और खास बात यह है कि मणिपुर के बच्चों द्वारा ये स्वागत किया गया है। अपनी भाषा में उन्होंने प्रधानमंत्री का आशीर्वाद भी लिया है, प्रधानमंत्री ने उनको आशीर्वाद दिया है। मणिपुर के लिए काफी दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लगभग 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हैं जो लगभग 2500 करोड़ रुपए से बन रहे हैं। इसका उद्घाटन हो रहा है। अक्षय, आप अपनी बात को भी पूरी करिएगा। फिलहाल कुछ तस्वीरें मिलने लगी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर और पीएम मोदी का वहां पर गर्मजोशी के साथ तमाम चुराचांदपुर के लोग पहुंचे हुए हैं स्वागत करने के लिए, पीएम मोदी को देखने के लिए। और क्योंकि पीएम मोदी का ये दौरा बहुत ज्यादा खास है, भड़कने के 2 साल के बाद पीएम यहाँ पहुंचे। It is indeed a proud privilege and joy beyond description that our dearly beloved and respected Prime Minister has set foot in the soil of this humble land. यह वास्तव में हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की इस पावन भूमि पर कदम रखा है। With his presence here, the people can hope for assured development, growth, peace and harmony, all the blessings that accompany his gracious arrival. May I now request Honorable Governor Shri Ajay Kumar Balla ji to present a painting to Honorable Prime Minister. Painted by Mark Rangchal, a talented local artist, the painting depicts peaceful coexistence amongst all the tribes residing in Manipur. The young ushers
clad in their respective splendid traditional attires, will present to the Honorable Prime Minister. Zomi Shawl. Zomi Shawl reflects a deep connection with nature. Next, Thado Kuki Shawl. This shawl is a symbol of authority and prestige. And Mar shawl called Choimoina Pun. This shawl celebrates achievements and expresses dignity, praise and respect. May I now request Honorable Governor Shri Ajay Kumar Bhallaji to present the welcome address. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उपस्थित सब डिग्निटरीज, जनसमूह, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शिबाय। It is with deep respect and great pride that I stand before you today in the historic, vibrant town of Churchandpur on the occasion of the Honorable Prime Minister's visit to this beautiful state of Manipur. मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य में आगमन और हम सभी के बीच उपस्थित होने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी बाय एक रोड से लंबी जर्नी करके आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, उनको एक बार तहे दिल से इसका भी शुक्रिया करता हूं। Churchandpur is not just a geographical location, it's a symbol of rich cultural diversity, resilience and the spirit of unity. The people of this land, representing a mosaic of tribal and ethnic communities, have for generations contributed to the social, cultural and economic fabric of our state and our nation. माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी यहां उपस्थिति चुरचांदपुर और पूरे मणिपुर राज्य के लोगों के लिए अपार प्रेरणा और प्रोत्साहन का सोर्स है। समावेशी विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में पूर्वोत्तर को मार्जिन से मुख्य धारा में लाया गया है। द फोकस ऑन कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एक्सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हैज ब्रॉट होप एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज टू आवर यूथ। Today, as we look forward, we also acknowledge the challenges that we must face together. Challenges of peace, development and trust. Today is the time to heal and help and look forward. With dialogue, understanding and inclusive governance, I am confident that Manipur will emerge resilient, more united and prosperous. हम सभी अपने समाज को शांति, प्रगति और तीव्र विकास के लिए एक जीवंत स्थान बनाने में योगदान दें। Bringing development to remotest corner and reaching out to the last mile is one of the cornerstones of Viksit Bharat, which calls for inclusive growth. Churchandpur district has always been among one of the top priorities of the state. Being a border district, the government is committed to provide connectivity and essential infrastructure to the furthest hamlet for overall development. At the same time, we as citizens of this country have a bounden duty to safeguard our country and its interests. We cannot afford our land to be encroached or be allowed to be illegally inhabited by people from beyond the borders. Both the state and central government are committed to take effective steps to address this challenge. I would also like to mention about recent natural calamities
especially the cloudburst and flash floods that cut off several villages of Henglep area of Churchandpur. To deal with this, Operation Sahyog was launched by the Assam Rifles, Indian Air Force and district administration to supply over 6 tons of essential relief to 18 remote villages in Henglep, cut off due to landslides. This swift, coordinated response reached 1,500 villagers with vital rations and supplies. A 3-phase resettlement plan for internally displaced persons is being taken up to settle them at the earliest. Additional security personnel and quick response teams were deployed to further bolster safety and stability. माननीय प्रधानमंत्री जी, आज यहाँ आपकी उपस्थिति आशा की किरण है और साथ ही शांति एवं समावेशी विकास के प्रति केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति और समर्थन से इस क्षेत्र को खास तवज्जो मिलेगी और इस तो आपने सुना यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो एक शांति की धारा लेकर आएगा, इसका जिक्र यहां पर किया जा रहा था। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये पूर्वोत्तर का पूरा दौरा बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि पीएम ने इस बात का जिक्र भी किया कि पहले ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इन पर कोई फोकस इसलिए नहीं करता था क्योंकि पार्टी का फोकस होता था जहां पर ज्यादा वोटर्स हैं, लेकिन वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारे लिए हर राज्य एक समान है, हमारे लिए हर एक राज्य का विकास जरूरी है। देखिए, 2014 के बाद जिस तरह से तस्वीर बदलने का खाका तैयार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, हालांकि ये सवाल जरूर उठे कि मणिपुर इतने महीनों से जल रहा है, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश करती रही कि वहाँ शांति बहाली किया जाए और विकास कार्यों को लगातार बढ़ाया जाए। और जबकि प्रधानमंत्री मणिपुर में हैं, मिजोरम के बाद मणिपुर पहुंचे हैं, ये माना जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, खास करके अगर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की बात करें, 2500 करोड़ के आसपास का डेवलपमेंट किया गया है। इसके बाद मणिपुर इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको कि माइंड बोला जा रहा है, उसमें कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और ड्रेनेज से संबंधित, शहरी विकास से संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं, जिसमें कि 36 से 3700 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, जिसको कि इनॉग्रेशन करना है। चुराचांदपुर एक तरफ से देखा जाए तो भारत का अंतिम छोर माना जा सकता है पूर्वोत्तर के हिसाब से। उसका म्यांमार की सीमा शुरू होती है और उसको लेकर के भी कहा गया कि कई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण वहां पर कुकी और मैती समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। अब वहां पर प्रधानमंत्री हैं, पहले बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, वहां पर तमाम स्वागत समारोह किया गया और एक तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। दूसरी बात यह है कि अब अजय कुमार भल्ला जो वहां के राज्यपाल हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है और किस तरह से सरकार मणिपुर को स्थिर करने के लिए और विकसित करने के लिए काम कर रही है, उसका उन्होंने जिक्र किया है। अजय कुमार भल्ला वो हैं जो पहले गृह सचिव हुआ करते थे। उन्होंने तमाम चीजों को देखा है, उनको फिर रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बना करके भेजा गया और लगातार शांति बहाली की प्रक्रिया में वो लगातार शिरकत भी करते रहे हैं। अब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत समारोह किया गया है और ये माना जा रहा है कि अभी जल्द ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसका इनॉग्रेशन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्पीच पर पलक सबसे बड़ी नजर रहने वाली है कि वो क्या कुछ बातें कहते हैं मणिपुर को लेकर के। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से उन्होंने मिजोरम में कहा कि लक्ष्मी और खास करके पूर्वोत्तर राज्यों को लिए जिस तरह से फोकस रहा है, देश के हर हिस्से पर कोशिश की है कि वहां पर विकास की जो सीमाएं हैं उसको तोड़ा जा सके, विकसित राज्यों में उसको शामिल किया जा सके और इसीलिए हर राज्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। पूर्वोत्तर के राज्य भी उसमें शामिल हैं और प्रधानमंत्री ने ही अष्टलक्ष्मी जो इन राज्यों को नाम दिया था, जिसमें कि 7 सिस्टर से अलावा तमाम बातें रही हैं, जिसमें कि असम रहा है, मिजोरम रहा है, मणिपुर रहा है, नागालैंड रहा है, अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ अन्य राज्य, जो कि न सिर्फ दूरगामी परिणाम लेकर के आएगा बल्कि विकास के रास्ते पर भी डेवलप हो जाएगा। मुझे उम्मीद ये लग रही है कि प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे तो वहां पर कुकी और मैती समुदाय से साथ मिलकर के एक यूनिटी के साथ रह करके प्रदेश के विकास में भागीदारी करने को सुनिश्चित करने को कहेंगे और केंद्र सरकार ने जिस तरह से योजनाओं की सौगात लेकर के वो पहुंचे हैं, माना जा रहा है कि आने वाले समय में मणिपुर में
चीजें बदलती हुई जरूर दिखाई देगी, लेकिन चैलेंज अभी है। प्रधानमंत्री के दौरे से लौटने के बाद भी वहां पर चैलेंज ये रहेगा वहां की सरकार पर, क्योंकि सीएम वहां पर नहीं है, राज्यपाल ही सब कुछ वहां पर कार्यभार देख रहे हैं, राष्ट्रपति शासन है। इसलिए ये जरूर है कि अजय कुमार भल्ला जिस तरह से वहां निगरानी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि शांति बहाली की प्रक्रिया और आगे बढ़ सके। ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से मणिपुर को आने वाले समय में कुछ और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, और जबकि 8,500 करोड़ की योजनाएं तो आज ही सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। वहां से हालांकि ये जरूर रहा है कि इसमें मौसम खराब होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से वहां पर पहुंचे हैं। एक डेडिकेशन प्रधानमंत्री का दिखाता है कि किस तरह से वो जब किसी चीज को करने की ठानते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कि उनको किस तरीके से पहुंचना है। वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। शुजातपुर जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा है, वहां पर ये सभा रखी गई है। कुछ देर में प्रधानमंत्री की संबोधन होगा और वहां से फिर मणिपुर के दूसरे हिस्से में पहुंचेंगे जहां पर की कई योजनाओं की सौगात देनी है। हालांकि वहां पर मुझे लगता है कि क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर चुका है, तो फिर हो सकता है कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाए और यहीं से प्रधानमंत्री सभी चीजों को इनाग्रेट कर दें। और इम्फाल भी जाने का चूंकि कार्यक्रम है और कई सारी सौगातें लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगभग 8,500 करोड़ की सौगात आज पीएम मोदी देने वाले हैं मणिपुर को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अक्षय, पूरी जानकारी साझा करने के लिए।